हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट लगातार 2 दिन से 43,100 के जो लेवल है उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्लोजिंग उसके नीचे ही हो रही है। 43,100 के नीचे ही मार्केट का क्लोजिंग लगातार 2 दिन से हो रहा है। ठीक है, कल भी ऐसा ही हुआ था, आज भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, आज तो मार्केट मान लीजिए कि कल की क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ है, एक छोटा सा मूवमेंट हुआ है नीचे और फिर मार्केट देखिए फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल फॉल हुई है, मगर मार्केट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया है क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाला जो भाग है यहाँ पे इसका सपोर्ट मिल गया है मार्केट को। ठीक है, ये वाला भाग आज सपोर्ट का काम किया है। ठीक है, और मार्केट इसी यहीं से सपोर्ट लेके देखिए बाउंस बैक कर गया। तो अब जब भी मार्केट में बैठते हैं तो देखिए प्रीवियस में मार्केट में कब सपोर्ट मिला है वहाँ से आप देखिए मार्केट चूँकि ऊपर बुलिश है तो सेल साइड का ट्रेड बनने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और मार्केट देखिए अभी रेंज बना रहा है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा क्योंकि मार्केट लगातार 1.5 महीना से मार्केट लगातार अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग होगा। ठीक है, तो जब तक मार्केट में कोई बेयरिश टाइप का ट्रेंड नहीं दिखता है उस तरह तब तक सेल साइड का ट्रेड मुश्किल है बनना। देखिए यहाँ पे फॉलिंग भी हुआ है, मार्केट पूरा दिन आज रेंज में रहा है। ठीक है, कल भी इसी रेंज में मार्केट ने पूरा दिन बिताया था। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ये मूव हुआ है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ऊपर गई है और पूरा दिन इसी लगभग रेंज में मार्केट ने पूरा 44,000 से लेके और 44,150 के लगभग का ये हाई है, यहाँ तक इसी के बीच में मार्केट पूरा दिन ट्रेड किया। ठीक है, तो आप देखिए तो यहाँ पे एक रेंज बन रहा है, यहाँ पे देखिए एक रेंज बन रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया पूरा रेंज बन रहा है और आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ये रेंज ऐसे कर्व टाइप का रेंज बन रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर ये कर्व कंटिन्यू रहा तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फॉल हो गया। देखिए यहाँ पे ये कर्व बन रहा है और कर्व बनने के बाद देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया था और देखिए यहाँ तक आके इस पैटर्न को इसने क्लोज कर दिया। देखिए ये पूरा कर्व यहाँ पे क्लोज हो गया है। ठीक है, अगर मार्केट देखिए ये उल्टा कप एंड हैंडल पैटर्न बना सकता है मार्केट। ठीक है, अगर मार्केट को फॉल होना रहेगा, अगर मान लीजिए कल के डेट में मार्केट को फॉल होना रहेगा तो देखिए कैसा सिनेरियो बनेगा। ये वाला जो लेवल है 44,000 का लेवल है, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल के डेट में अगर मार्केट इसके ऊपर दोबारा सस्टेन नहीं हुआ, देखिए यहाँ पे जो ओपनिंग है यहीं पे अगर मार्केट ओपन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझिए कल के डेट में हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, इसको आप समझते हैं और समझ के ट्रेड करते हैं तो आपको कल हो सकता है कि मार्केट में कोई फॉल हो तो आपको प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझिए ये मार्केट का कल आज का क्लोजिंग कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों तो यहाँ से अगर मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है और 44,000 के लेवल को अगर नहीं निकाल पाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 दिन से मार्केट इस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और मार्केट देखिए फॉल होकर क्लोज हुआ है, ऊपर जाके अगर इस लेवल को टेस्ट करता है, ठीक है, अगर नहीं निकाल पाता यहाँ पे कोई रेंज बना के और मार्केट उस रेंज के लो को ब्रेक करता है। ठीक है, और नीचे आके फिर से इस लेवल को निकालता है। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे मार्केट जाकर रेंज बनाता है तो रेंज को अगर डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो फिर से ये 43,850 के लगभग का जो लेवल है यहाँ तक फिर मार्केट आ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट को नीचे जाना है तो यहाँ पे मार्केट को रेंज बनाना होगा। ठीक है, रेंज बनाने के बाद मार्केट अगर फॉल होता है, फॉल होने के बाद मान लीजिए कि फिर हम लोग का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगी, मगर यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपको कल के डेट में कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस लेवल पर मार्केट मान लीजिए कल ओपन होने के बाद सस्टेन होता है। ठीक है, यहाँ सस्टेन हो गया। ठीक है, सस्टेन होके उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल मान लीजिए कि अब ये ऊपर रेंज के ऊपर बनाता है। ठीक है, और सेकंड कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर देता है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कि मार्केट कंटिन्यू करता है तो मार्केट फिर 44,000 के लेवल को तक जा सकता है। तो ऐसा होता है, रेंज बनाने के बाद मार्केट मान लीजिए कि 2 कैंडल कंटिन्यू करता है तो यहाँ से यहाँ तक का लेवल आप देख सकते हैं, 44,000 तक मार्केट जा सकता है, यहाँ तक आपको ट्रेड राइड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि फिर यहाँ पे जाने के बाद इस लेवल को अगर निकालता है, यहाँ सस्टेन होकर इस 2-3 कैंडल सस्टेन होकर इस लेवल को निकालता है फिर तो 44,100 तक मार्केट, यहाँ देखिए 44,100 तक मार्केट फिर मूव कर सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाता है, अगर मार्केट में मान लीजिए वीकनेस होता है, यहाँ पे देखिए फॉल होकर मार्केट नीचे क्लोज हुआ है, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है
तो यहाँ पे देखिए रेंज बना के मार्केट अगर नीचे फॉल होता है तो दोबारा मार्केट फिर इसी लेवल पर आ जाएगा, ठीक है। आज के क्लोजिंग के लेवल पर मार्केट फिर से आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट सस्टेन होता है। सस्टेन होने के बाद मार्केट को देखिए किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पर आप एक बार सस्टेन हो जाने दीजिएगा। सस्टेन होने के बाद मार्केट में देखिए अभी मार्केट में रेंज बना रहा है बार बार मार्केट। तो सस्टेन होने के बाद अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड का मान लीजिए एक कैंडल क्लोज करता है और उसका लो एक और कैंडल जब तक तोड़ के क्लोज नहीं करता है, आपको तब तक डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेना है या अप साइड का ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। कोई एक कन्फर्मेशन हो जाने दीजिएगा। रेंज में आप रेंज के अंदर एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि मार्केट ऊपर मूव करेगा कि नीचे मूव करेगा, ठीक है। दोनों सिनेरियो आप समझ गए। अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल पर 43,750 से 60 के बीच में मार्केट मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है। ओपन होने के बाद मान लीजिए कि यहाँ ओपन मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन हो गया कल के डेट में, ठीक है। ओपन होने के बाद एक मिनट थोड़ा सा मैं ये इसको यहाँ पे यहाँ ओपन होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा तो कैसे ट्रेड लेना है ये मैंने बता दिया। नीचे जाएगा तो कैसे ट्रेड लेना है ये मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है, देखिए कहाँ ओपन होगा तो हम लोग को कैसे ट्रेड लेना है ये समझना जरूरी है। गैप डाउन ओपन होता है तो आप थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे रेंज बना दीजिएगा। रेंज बना कर अगर मार्केट इस लेवल को जाकर टेस्ट करता है, ठीक है, आज के क्लोजिंग को टेस्ट करता है मार्केट, और टेस्ट करने के बाद देखिए टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, फिर दोबारा जाके ये टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जब फॉल होगा तो ये जो लेवल है, ये जो एम टाइप का पैटर्न उसका ये जो बीच वाला लेवल है, ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर कोई कैंडल ऐसे क्लोज हो जाती है तो आप यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिस्क लेकर ट्रेड करना चाहते तो यहाँ पे आप ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, मगर रियल एंट्री कब बनेगा, ये जो हम लोग का ओपनिंग है इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं होता, जब तक इसके लो को तोड़ के क्लोज नहीं करता है और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं करता, तब तक ये हम लोग का सही एंट्री होगा। ये वाला रिस्क वाला एंट्री है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, ठीक है, मगर ये वाला हम लोग का सही एंट्री है, ठीक है। ऐसे कैंडल इसके नीचे क्लोज होने चाहिए, नेक्स्ट कैंडल उसके लो को तोड़ के क्लोज होना चाहिए, उसके बाद कंटिन्यू करेगा तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट आएगा। देखिए मैं कल का क्या टारगेट होगा मैं आपको बता देती हूँ, आप समझ के उसको ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग का कल का टारगेट मान लीजिए गैप डाउन ओपन मार्केट हो जाता है 43,760 से 70 के बीच में मार्केट यहाँ पे कल गैप डाउन ओपन हो जाता है। और गैप डाउन ओपन होने के बाद मान लीजिए यहाँ पे मार्केट कोई रेंज बनाता है और ऊपर जाता है तो हम लोग का क्लोजिंग टेस्ट करेगा, ठीक है। और क्लोजिंग को अगर निकाल लेता है, ठीक है, यहाँ रेंज बना के, रेंज मैंने बता दिया, रेंज बना के मान लीजिए इस रेंज के हाई को कोई कैंडल तोड़ के क्लोज करता है, नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर कंटिन्यू करता है, तो हम लोग का ये वाला आज का 44,000 का लेवल हम लोग का नेक्स्ट टारगेट आएगा। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद और मार्केट नीचे मूव करता है, ठीक है, एक कैंडल ये क्लोज हो गया, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज हो गया, तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट 43,670 का आएगा हम लोग का फर्स्ट टारगेट। और मान लीजिए उसके इस 43,670 के लेवल को अगर निकाल देता है मार्केट तो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का टारगेट जो होगा 43,600 का आएगा, ठीक है। इस बात को, इस लेवल को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसको भी अगर मार्केट निकालता है तो फिर हम लोग को देखिए हम लोग का नेक्स्ट टारगेट जो है वो निकल के आएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग का नेक्स्ट टारगेट आएगा, देखिए 600 के बाद यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल है, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेवल है, ये थोड़ा सा ओपन एरिया है, ठीक है। तो उसको निकालने के बाद हम लोग को थोड़ा सा इस एरिया में कॉन्शियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मार्केट फॉल हो सकता है, ठीक है। 43,520 का एरिया नेक्स्ट 600 निकालने के बाद, देखिए 600 निकालने के बाद 43,550 का एरिया अगर निकाल देता है मार्केट, समझिए 43,600 को अगर निकालने के बाद मार्केट फॉलिंग उसी क्रम में अगर फॉलिंग होते जा रहा है और 43,550 के नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम लोग का नेक्स्ट टारगेट 43,470 का आएगा, ठीक है। मगर फ्लो में वो एरिया तोड़ के मार्केट मान लीजिए 650 के पास थोड़ा सा स्टेन होकर फिर उसको तोड़ेगा, तब ये 43,470 तक आ सकता है, ठीक है। मगर हम लोग को फिलहाल 43,600 तक का ही एरिया हम लोग को लेके चलना है। इसके नीचे कंटिन्यू होगा तो फिर नेक्स्ट हम लोग 43,470 का एरिया देख सकते हैं, ठीक है।
गैप डाउन ओपन होगा तो कैसे ट्रेड करना है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फ्लैट ओपन होगा तो कैसे ट्रेड होगा ये मैंने बता दिया। अगर मान लीजिए किसी कारण मार्केट गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, गैप अप ओपन होने के सेंस में मान लीजिए 44,000 के लगभग आप मार्केट यहाँ पे 44,000 के लगभग ओपन हो गया, ठीक है, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन हम लोग की बनी हुई है इसके ऊपर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो गया, ठीक है, तो आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि देखिए ऊपर हम लोग का 43,150 का एरिया जब तक ब्रेक नहीं होगा अपसाइड का ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ ओपन होता है तो यहाँ सस्टेन होकर अगर ऊपर मूव करता है, ये जो ट्रेंड लाइन में हम लोग की चली आ रही है ये पहले भी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये ट्रेंड लाइन कल के डेट में रेजिस्टेंस का काम करेगी और इसको निकालता है मार्केट तो फिर हम लोग को 44,150 का लेवल हम लोग को देखना होगा। अगर उसको भी निकालता है, देखिए ट्रेंड लाइन टूटने के बाद देखिए कैसा सीनरी, एक कैंडल क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल को उसके ऊपर क्लोज होना मस्ट है, विथ बॉडी क्लोज होगा, उसके बाद हम लोग को 44,150 का लेवल आएगा। अगर मान लीजिए मार्केट उसको भी निकाल देता है तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट लेवल क्या आएगा। मान लीजिए कि 150 को निकालने के बाद यहाँ पे मार्केट सस्टेन होना चाहिए, यहाँ सस्टेन होके और फिर मार्केट देखिए इस रेंज को मान लीजिए किसी कैंडल से तोड़ता है और उसके ऊपर एक और कैंडल क्लोज हो जाती है तो नेक्स्ट हम लोग का टारगेट 44,250 का आएगा और उसको भी अगर मार्केट निकालता है, ठीक है, तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट टारगेट क्या आएगा, उसको निकालने के बाद 44,320 का लेवल हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप देख के ट्रेड कीजिएगा तो आप समझ गए कि कहाँ मार्केट ओपन होगा तो हम लोग को कैसे ट्रेड करना है। फ्रेंड्स किसी भी कंफर्मेशन का वेट कीजिएगा और वेट करके ही ट्रेड लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आज का क्लोजिंग हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लोजिंग के पास अगर फ्लैट मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे तो मार्केट ऊपर साइड भी मूव कर सकता है, नीचे भी साइड मूव कर सकता है। अगर मान लीजिए गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ तो ये जो आज की क्लोजिंग है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, अगर इसके ऊपर मार्केट नहीं निकला तो मार्केट फॉल कर सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और जब तक ये वाला एरिया देखिए अच्छा फॉल कब होगा, देखिए 43,770 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाता है तब तक एक यहाँ से यहाँ तक टारगेट नहीं मिलेगा। 43,770 के नीचे मार्केट को मूव करने दीजिएगा तब जाके अच्छा सा मूव मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ मार्केट जाकर यहाँ से कोई पैटर्न बना के फॉल होता है तो ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया आप देख सकते हैं 43,850 से लेके 43,770 का एरिया आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सब लेवल नोट कर लीजिएगा और ध्यान में रख के कहाँ पे ओपन होगा तो कैसे ट्रेड लेंगे ये मैंने बता दिया। आप सबको ध्यान में रख के और ट्रेड कीजिएगा फ्रेंड्स और किसी कंफर्मेशन का वेट कीजिएगा, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड में मत एंट्री लीजिएगा। कल बुधवार है, प्रीमियम फास्ट डीके होगा, ठीक है, और उससे भी फास्ट गुरुवार को होगा, ठीक है। तो आप जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक आप ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।